जैसा कि आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय जो है 3 दिवसीय एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज से शुरू कर रहा है। और इस आयोजन में जो उसका उद्घाटन समारोह था उसमें माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार जी ने आकर के उसका उद्घाटन किया। और उसमें एक तरह से मैं ये कहूँगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें उच्च सीड और जो है प्लांटिंग मटेरियल जितनी गुणवत्ता वाले हैं उन पर चर्चा होगी, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि बागवानी फसलों में शुद्ध बीज का अपने आप में एक अलग ही योगदान है। और जब जब बीज ही अच्छा नहीं होगा, पौध सामग्री अच्छी नहीं होगी, तो हम अच्छी फसल की कामना नहीं कर सकते। इसीलिए पौध सामग्री का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे बहुवर्षीय पौधे हैं फलों के, अगर 3 साल बाद किसी को पता लगे कि मैंने क्या लगा दिया, अगर अच्छी गुणवत्ता का पौधा नहीं है तो उसको किसान को नुकसान हो जाता है। और आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से नई नई निकल करके आ रही हैं, उनका समाधान क्या हो और बीजों की गुणवत्ता कैसे की जा सके, हाइब्रिड नए से नए वेजिटेबल में कैसे पैदा किया जा सके, और इसका जो प्लांट क्वारंटाइन का सिस्टम है वो कैसे देश में एस्टेब्लिश किया जाए, जिससे कि हम जितने भी कीट और जो रोग है उनका जो है एक समाधान कैसे दे सके, और किस प्रकार की जलवायु की विशेष आवश्यकता पड़ती है जिससे कि गुणवत्ता के पूर्ण पौध सामग्री और उनका जो मैं ये कहूँगा बीज है वो पैदा किया जा सके। इन सब मुद्दों के ऊपर आज के इस जो आज से शुरू होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसमें जो है चर्चा होगी। और उसमें एक तरह से मैं ये कहूँगा कि एक रोड मैप तैयार किया जाएगा जिससे कि नीति निर्धारण में और शोध में, उत्पादन में, इन सभी विषयों पर एक नई दिशा मिलेगी। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जितने भी ये पौध सामग्री है इसमें इसकी उच्च गुणवत्ता होनी जरूरी है। और 14 हॉर्टिकल्चर साइंस सेंटर जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे राज्य के किसानों के हित के लिए समर्पित किए हैं, उन 14 हॉर्टिकल्चर साइंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले पौध सामग्री और बीजों का उत्पादन होगा और वो किसानों तक पहुंचेगा। और महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ने पिछले 4 साल में उच्च गुणवत्ता वाले पौध सामग्री तैयार भी किया है। करीब 25 लाख से भी ज्यादा पौध सामग्री किसानों को उपलब्ध करवाई है। और साथ के साथ जैसे कि आप देख रहे हैं कि मशरूम की खेती में भी हमारा राज्य जो है काफी अग्रणीय है, और उसमें भी करीब 4500 क्विंटल जो है स्पॉन मशरूम का बीज किसानों तक उपलब्ध कराया गया और उसकी जो कंपोस्ट है वो भी उपलब्ध कराई गई। तो इन सब विषयों पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जितने हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको, जितनी भी हम लोग समस्याएं पौध सामग्री के क्वालिटी उत्पादन में जो फेस करते हैं वो आज इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में हम डिस्कस करेंगे। और उसका एक रोड मैप तैयार होगा जो भारत सरकार को आगे दिया जाएगा। और उसका जो है एक तरह से मैं ये कहूँगा कि जितनी अनुमोदन होगा टेक्नोलॉजी का और आगे भविष्य के लिए क्या रिसर्च करनी है, उन सब चीज़ों का समाधान सजेस्ट कर दिया जाएगा। एक मिनट जी सर। हाँ जी, किस तरह से देखते हो आज पहुंचे हैं सेमिनार में, काफी मुद्दों पे लेकर बात की आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज जैसा कि सबने अभी डिस्कस किया है कि जो बागवानी को आगे प्रमोट करने के लिए वी नीड ए क्वालिटी सीड एंड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, वो बहुत ज़रूरी है। और उसी संबंध में आज की ये जो 3 दिन की हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो किसानों को हेल्प करेगी, किसानों को कैसे मतलब अच्छा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिले जो कि बीमारी से मुक्त हो, मतलब अच्छी ईल्ड दे, जल्दी ईल्ड दे और किसानों को फायदा हो उससे। किस तरह के मुद्दे इसमें निकाले जाएंगे, पूरे देश भर से कितने पहुंचे हैं यहाँ पे? वो देखेंगे अभी कि अभी किसानों की प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि सारे किसान जो भी लेते हैं प्लांटिंग मटेरियल सीड लेते हैं वो लोकल मार्केट से लेते हैं। लोकल मार्केट में सीड मिक्स मिलता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, किसानों को पता नहीं इसका क्या ओरिजिनल है मतलब सीड का। तो जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का अगर ये प्रावधान हो जाएगा भारत सरकार की तरफ से, अब ये सरकार बना रही है कि 7 क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के सेंटर बनाने की कोशिश कर रही है, तो उसके माध्यम से किसानों को अच्छा बीज मिलेगा, अच्छे पौधे मिलेंगे तो जरूर किसानों को फायदा होगा आगे जाकर। प्रेम नारायण माथुर। और साथ ही सम्मान का प्रतीक शॉल से भी उनका आदरपूर्वक अभिनंदन और स्वागत करेंगे।
अब मैं अनुरोध करूंगी आपकी उपस्थिति से एक नई ही ऊर्जा का जो संचार है उसका अनुभव यहाँ पर बैठ करके हम कर रहे हैं। और सर, आज से जो ये शुरू होने वाला एक राष्ट्रीय उद्यानिकी सम्मेलन है, ये बागवानी के क्षेत्र में जितने बीज एवं पोषण सामग्री है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सर, देश के बहुत सारे राज्यों ने, मैं यही कहूँगा कि सर हमारे पूरे देश के राज्यों ने हरियाणा के मॉडल को अडॉप्ट किया है। सर, आपके नेतृत्व में जितनी भी चीज़ें शुरू हुई, सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो हरियाणा ने मॉडल अडॉप्ट किया, अन्य राज्य भी जो है अभी उसी मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं सर हमारे देश में। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है सर, जिसमें कि हमें हमेशा से आपको मान करते हुए दिखा रहा है। तो सर, सबसे बड़ी बात है सर, हमारा जो ये महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय सर, ये बाल्यकाल अवस्था में है और आपने पिता के रूप में उसको एक तरह से पाला और हमेशा से उसका ध्यान भी रखा है। और यही वजह रही सर, आपने इसका आधारशिला जो है, इस नवनिर्मित भवन जो बन रहा है सर, उसकी आधारशिला भी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से करवाई थी सर 9 दिसंबर 2024 को। और उसके बाद से बड़ी गति से जो है हमारा कार्य सर चल रहा है उसमें। और बागवानी के क्षेत्र में आपने रिसर्च और एजुकेशन और इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया सर। और विश्वविद्यालय में अब परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। हम लोगों ने नई नई किस्में हल्दी की, सौंफ, इसका अजवाइन, मेथी, इन सब की नई किस्में बनाई है, जिससे कि किसान मूल्यवान फसलों को अपना करके जो है आगे जो है अधिक से अधिक आमदनी ले सके। जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की है और ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के भी भूतपूर्व कुलपति रहे हैं। इनके नेतृत्व में इस चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को ICAR का सर्वोत्तम पुरस्कार भी मिला था। साथ ही ये महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति के रूप में इन्होंने योगदान दिया है और इनकी अनेक अभूतपूर्व इनके योगदान के लिए, इनके 3 दशकों के योगदान के लिए कन्फेडरेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन्हें चाय ऑनर्ड फेलो से सम्मानित करता है। का योगदान दिया है और स्पेशली जो ड्रिप इरिगेशन के क्षेत्र में इनकी अभूतपूर्व योगदान रहा है। प्रिसीजन फार्मिंग, समेकित प्रबंधन, ड्रोन की इन्होंने तकनीकी का विकास किया है। ड्रोन से जो आज स्प्रेइंग होती है, इनका SOP कुलपति है। हमारा जो मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ है, वहाँ जुलाई 2022 से, इससे पहले इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक एग्रीकल्चर इंजीनियर के रूप में इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मशीनीकरण, फसल अवशेष प्रबंधन। यह अनोखा गमला पानी की भारी कमी में भी नमी को सोख कर पौधों को जीवित रखता है। अगला पुरस्कार है श्री नवीन कुमार जी को, जो हमारे एक और किस्म करते हैं। तालियां इन सब किसान भाइयों के लिए। महोदय डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा जी के सतत मार्गदर्शन में हो रहे हैं और किसानों के लिए अत्यंत हितकारी से, जिसमें इस सम्मेलन के शोध सार का संकलन है। अगला विमोचन 17वीं संबंधित प्रकाशनों की पेन ड्राइव का विमोचन। मेरा अनुरोध कि अपनी जोरदार तालियों के साथ ज्ञान के इस विमोचन का स्वागत करें। सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अमित सिंह जी हम सब जानते हैं कि गोरखा राइफल में वो तैनात थे और 2000 में वो कुपवाड़ा में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से वो सामना करते हुए वो इस देश के 21 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं लेफ्टिनेंट अमित सिंह जी को मैं नमन करता हूं और ऐसा महान सपूत भारत माँ का लाल, जिसने अपनी जवानी, अपने सपने, अपना जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित किया है। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आज एक और क्रांतिकारी, उनकी भी आज जयंती है। ऐसे महान भारत के महान राष्ट्र क्रांतिकारी श्री विनायक दामोदर सावरकर जी,
आज उनकी जयंती है, उनको भी इस जयंती के अवसर पर मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, ऐसे ही महापुरुष हैं जिन महापुरुषों के कारण हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन क्रांतिकारी वीरों, उन शहीदों को मैं आज इस अवसर पर नमन भी करता हूं, उनको प्रणाम भी करता हूं। साथियों, आज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में पूरे देश भर से हम अलग अलग क्षेत्र से हमारे वैज्ञानिक, हमारे शोधकर्ता, हमारे कृषि वैज्ञानिक आज यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में CSSRI के इस परिसर में आप सब के बीच आकर के मुझे बड़ा एक गौरव का महसूस हो रहा है। साथियों, आप यहाँ आज से 30 तारीख तक लगातार अलग अलग विषयों पर जो हमारे हॉर्टिकल्चर के किसान हैं उनके जीवन की एक नई गाथा लिखने के लिए आप यह मंथन विचार करेंगे। साथियों, यह केवल एक सम्मेलन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सोच का ये एक संगम होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि यह सम्मेलन भारत की कृषि और हॉर्टिकल्चर के भविष्य, बागवानी के भविष्य की नई इबारत लिखने का ये हम सबको अवसर है। साथियों, मैं इस आयोजन के लिए विशेष तौर से महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी परिवार को और इनके वैज्ञानिकों को, शोधकर्ताओं को और सभी सहयोगी संस्थाओं को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। करके यह मंच आज तैयार किया है, यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। साथियों, हमारे लिए यह अत्यंत गर्व का विषय भी है कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर, जिसका पिछले दिनों स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 9 दिसंबर 2024 को उसका शिलान्यास वो अपने हाथों से उनके द्वारा रखा गया है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि जब मोदी जी किसी संस्थान का शिलान्यास करते हैं तो वह शिलान्यास केवल ईंट पत्थर का नहीं होता है, वह होता है एक नए भारत के भविष्य का, एक नई संभावनाओं का। और साथियों, मुझे विशेष प्रसन्नता है कि इतने कम समय में इस विश्वविद्यालय ने जो मुकाम हासिल किया है वह असाधारण है। साथियों, इस विश्वविद्यालय ने चाहे शिक्षा हो, अनुसंधान हो या किसान सेवा हो, हर क्षेत्र में इस संस्थान ने साथियों अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया है। साथियों, यहाँ विकसित तकनीकें, यहाँ के प्रशिक्षण कार्यक्रम और किसानों के साथ निरंतर संवाद, साथियों सब मिलकर के हरियाणा की बागवानी क्रांति को एक नई ऊर्जा और नई रफ्तार साथियों ये दे रहा है। मुझे गर्व है इसी कड़ी में आज मैं इस विश्वविद्यालय में बागवानी फसलों, उनकी गुणवत्ता, बीज एवं रोपण सामग्री जैसे विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आज यहाँ आयोजन किया है। मैं इसके लिए पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। ये मुझे खुशी हो रही है घोषणा करते हुए कि 14 हॉर्टिकल्चर साइंस सेंटर्स इस विश्वविद्यालय को आज समर्पित
किए जा रहे हैं। साथियों, ये केंद्र ये किसानों तक नवीनतम तकनीकों व गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री साथियों पहुंचाने और वैज्ञानिक परामर्श देने में महत्वपूर्ण भूमिका ये एक्सीलेंस सेंटर अपनी भूमिका निभाएंगे। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय, ये केंद्र और किसानों के बीच ये मजबूत सेतु का काम करेंगे। साथियों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समस्त राष्ट्र के समक्ष विकसित भारत 2047 का एक महान संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। साथियों, यह संकल्प ये केवल आर्थिक विकास का नहीं है, ये आत्मनिर्भर कृषि का संकल्प है। साथियों, पोषण सुरक्षा का ये संकल्प है। साथियों, वैज्ञानिक नवाचार का ये संकल्प है। साथियों, करोड़ों